अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। बकरी की भूल। विजयनगर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। दूसरे देश के व्यापारी इस राज्य में आते और अपना कुछ समय यहीं बिताते थे। एक बार महाराज को फारस के एक व्यापारी ने बहुत खूबसूरत पौधा तोहफे में दिया और उसने कहा कि मैं आपके लिए ये तोहफा खास कर लाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। महाराज पौधे और उस पर खिले खूबसूरत फूलों को देख खुश हो उठे। ऐसा पौधा तो विजयनगर या उसके आसपास कहीं नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने माली से कहा, इस पौधे को मेरे कमरे की खिड़की के बाहर लगा दो, ताकि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सबसे पहले इसे देख सकूं, इसका मजा ले सकूं। पौधा फलने फूलने लगा। महाराज सबसे पहले उठकर उसे ही देखा करते थे। बदकिस्मती से एक दिन माली की बकरी की रस्सी खुली रह गई। वो मौका पाते ही बगीचे में घुसकर बहुत सारे पौधे खा गई। उसने महाराज के प्यारे पौधे को भी नहीं छोड़ा। माली ने ये देखा तो सर पीट लिया। उसने जल्दी से बचे खुचे पौधों को भी उखाड़ा और उस जगह की मिट्टी को बराबर कर दिया। अगली सुबह महाराज सोकर उठे और बाहर झांका तो उन्हें अपना पौधा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने माली को बुलवाया। माली हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, माफ करें महाराज, आज भूल से मेरी बकरी खुली रह गई और उसने वो पौधा खाकर खराब कर दिया। आपसे माफी चाहता हूं। ये सुनकर महाराज का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो खास पौधा फारस देश से आया था और महाराज का प्यारा था। माली ने बहुत माफी मांगी, लेकिन महाराज माली को माफ नहीं करना चाहते थे। उनका इतना प्यारा पौधा बर्बाद कर दिया गया था। उन्होंने माली को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। माली की पत्नी दरबार में भागी आई और महाराज से माफी मांगने लगी, पर महाराज का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हुक्म को बदलने से इनकार कर दिया। जब माली की पत्नी को कुछ नहीं सूझा तो वो तेनाली रामा के पास चली गई। उन्होंने माली की पत्नी को एक सलाह दी और फिर वैसा ही करने को कहा। अगले ही दिन महल के बाहर वाले रास्ते पर बहुत भीड़ जमा दिखाई दी। एक बकरी को पेड़ से बांधा हुआ था और एक औरत उसको छड़ी से पीट रही थी। बकरी चिल्ला रही थी और वो औरत उसे मारते हुए कह रही थी, तेरी यही सजा है, तेरी यही सजा है। हंगामा सुनकर महाराज ने अपने एक नौकर को बाहर जाने के लिए भेजा। नौकर औरत को दरबार में ले गया और बोला, महाराज, यह औरत एक बकरी को बेरहमी से मार रही थी। कारण पूछने पर उस औरत ने कहा, महाराज, आपको याद नहीं होगा, मैं उसी माली की पत्नी हूं जिसे आपने फांसी की सजा दी है, और ये सब इस बकरी की वजह से हुआ है। इसने ही वो पौधा खाया है। मेरे पति को बकरी की गलती की सजा दी जा रही है। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। बकरी ने उनका पौधा खाया था तो इसमें माली का क्या कसूर था? उन्होंने माली को माफ कर दिया। गणेश का जन्म। एक बार पार्वती जी की दोस्त जया और विजया ने उनसे कहा कि आपका भी अपना एक रक्षक होना चाहिए, क्योंकि नंदी, भृंगी ये सब शिव जी के हथियार हैं और वे सब उन्हीं के आदेश मानते हैं। एक दिन जब पार्वती जी नहाने के लिए गईं, तो मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए उन्होंने नंदी को रक्षक बना दिया, ताकि वहां कोई अंदर ना आ सके। अभी वे नहाने की तैयारी ही कर रही थीं कि अचानक शिव जी वहां आए और नंदी की परवाह किए बिना
सीधे अंदर चले गए। शिव जी की ये बात पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अपने एक रक्षक की रचना करेंगी। उसी समय उन्होंने चंदन के लेप से एक प्रतिमा तैयार की और उसमें जान डाल दी। फिर उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी बोली, आज से तुम मेरे बेटे हो। मुख्य द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूं। किसी को भी बिना मेरी अनुमति के अंदर ना आने देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ऐसा कहने के बाद वो नहाने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद शिव जी फिर वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश नहीं जानता था कि यही उसके पिता हैं। गणेश ने हाथ में पकड़ा डंडा दरवाजे के बीच अटका दिया और बोला, मेरी मां अंदर नहा रही हैं, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। गणेश जी के मुंह से ऐसा सुनकर शिव जी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वे बोले, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, पार्वती का पति। ये तुम्हारी भूल है जो तुम मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हो। इसी बीच बात बढ़ती देख शिव जी के रक्षक बोले, हम भगवान शिव के रक्षक हैं और ये सोचकर कि तुम भी हम में से एक हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना अब तक तुम जिंदा नहीं रहते। हमारी बात मान लो, शिव जी को अंदर जाने दो। क्यों बेकार अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? लेकिन गणेश जी बिल्कुल भी नहीं हटे वहां से। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी के रक्षक और गणेश जी के बीच बहस चल ही रही थी कि शिव जी के रक्षक ये जानकर घबरा उठे कि गणेश जी पार्वती माता के बेटे हैं, जो अपनी मां के आदेश के अनुसार द्वार पर पहरा दे रहे हैं। वे शिव जी के पास गए और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन शिव जी गणेश जी का घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं का आवाहन किया और उन्होंने अपने रक्षकों को गणेश जी पर हमला करने का आदेश दिया। देवताओं, शिव जी के रक्षकों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हो गया। गणेश जी की ताकत देखते ही बनती थी। उन्होंने तेज धार बाणों की ऐसी बारिश की और दूसरे हथियारों का ऐसा प्रयोग किया कि कुछ ही देर में शिव जी की सेना तितर बितर हो गई। जब शिव जी ने देखा कि गणेश उनके रक्षकों और सभी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो खुद उस युद्ध के मैदान में कूद पड़े। घमंडी कौवे। एक बार अंधेरा होने के बाद घर वापस जाते वक्त एक छोटी सी मैना अपने घर का रास्ता भटक गई, तो वो एक पेड़ पे बैठ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे थे जो चिल्लाने लगे, हमारे पेड़ से भागो। मैना ने उनसे कहा, बारिश होने वाली है, मुझे थोड़ी देर यहीं रुक जाने दो। मगर कौवों ने उसकी एक न सुनी। आखिर मैना उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां पर उसको एक खाली बिल मिल गया, जहां पर वो आराम से जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उसमें बहुत सारे कौवे घायल हो गए और बहुत सारे मर भी गए। जब बारिश कम हुई तो मैना अपने घर की तरफ उड़ने लगी। तभी एक कौवे ने उससे पूछा, अरे तुम्हें चोट नहीं लगी? उसने कहा, दूसरों पर दया करने वालों की भगवान मदद करता है और तुम्हारे जैसे घमंडियों को तकलीफ के लिए छोड़ देता है। गोवर्धन पूजा। उन दिनों दीपावली के दूसरे दिन बारिश के देवता इंद्र की पूजा होने वाली थी, ताकि समय पर बारिश हो सके। कृष्णा ने लोगों से कहा, इंद्र की पूजा करने की जगह पर क्यों न गोवर्धन की पूजा की जाए,
जो हमारे जानवरों के लिए घास उगाता है? लोगों ने कृष्णा की बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद कर दी। इससे इंद्र ने गुस्से में आकर तेज बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ तबाही मच गई। कृष्णा सभी को जानवरों समेत गोवर्धन के किनारे पर ले गए और गोवर्धन पहाड़ को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाकर खड़े रहे। वृंदावन के सारे लोग और जानवर उनके नीचे बैठ गए। 7 दिन पानी बरसा। कृष्णा उसी अवस्था में खड़े रहे। आखिर में इंद्र ने हार मान ली और कृष्णा से माफी मांगी। तभी से दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। लंका दहन। हनुमान की बात सुनकर रावण बड़ा गुस्सा हुआ और उसने सैनिकों को हनुमान को मारने का आदेश दिया। रावण के आदेश पर बहुत से राक्षस हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े। तब विभीषण अपने भाई रावण से बोले, भाई श्री, दूत को मारना अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसको कोई सजा ही देना चाहते हैं तो इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। रावण विभीषण की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, विभीषण, ठीक कहा तुमने। वानर को अपनी पूंछ अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी होती है। इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। रावण के सैनिकों ने ऐसा ही किया। हनुमान अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। राक्षसों ने बहुत सारा कपड़ा उनकी पूंछ पर लपेट दिया और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। लंका के लोग ये सब दूर से देख रहे थे। जब हनुमान की पूंछ में लिपटा कपड़ा बुरी तरह जलने लगा तो उन्होंने खुद को राक्षसों के बंधनों से आजाद कर लिया। वो एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगा लगाकर उन घरों में आग लगाने लगे। इस तरह कुछ ही देर में सारी लंका जल उठी। लंका दहन के बाद हनुमान ने समंदर के किनारे जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर वो सीता माता से मिलने अशोक वाटिका जा पहुंचे। मुर्गा नहीं देता अंडा। एक बार बादशाह अकबर की बीवी ने उन्हें बीरबल को मजाक ही मजाक में उन्हें हराने का प्लान बनाया। उस दिन बीरबल के दरबार में आने के पहले ही उन्होंने सभी दरबारियों में एक एक अंडा बांट दिया और उन्हें उन अंडों को अपने कपड़े में छिपा लेने का हुक्म दिया। जब बीरबल आ गए तो बादशाह ने कहा, कल मैंने सपने में देखा कि मेरे दरबार में एक हैरत अंगेज कारनामा होने वाला है। जो दरबारी मेरे लिए वफादार हैं, वो सब अंडे देंगे और अपनी वफादारी साबित करेंगे, और जो अंडा नहीं दे सका उसे वफादार नहीं समझूंगा। बादशाह की बात सुनते ही सभी दरबारी अपने कपड़ों से अंडे निकालकर खड़े हो गए। बीरबल ये समझ चुके थे कि महाराज ने उन्हें मजाक में हराने का प्लान बनाया है। वो तुरंत बोले, हुजूर, मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है कि मैं अंडा नहीं दे सकूंगा। इसकी वजह यह है कि सिर्फ मुर्गियां ही अंडे दे सकती हैं, मुर्गे नहीं। आप मुझे मुर्गा मान लीजिए। बीरबल की बात सुनकर वहां मौजूद हाथ में अंडा लिए खड़ा दरबारी शर्मिंदा हो गए। बादशाह भी हंसने लगे।